नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम मेकर गुरु में। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि घर और बिल्डिंग बनाने के सबसे अहम हिस्से कॉलम कास्टिंग के बारे में। और दोस्तों अगर कॉलम मजबूत नहीं होगा तो पूरी बिल्डिंग की मजबूती पर असर पड़ेगा और भविष्य में आपका मकान कमज़ोर हो सकता है दोस्तों, और आपके कॉलम फेलियर्स भी हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कॉलम कास्टिंग करते समय सही तकनीक और सावधानी बरती जाए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कॉलम कैसे कास्ट किया जाता है, कॉलम में जो सरिया की लैपिंग है वो कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं, और कौन सी गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई मिस्त्री और ठेकेदारों को नॉलेज न होने के कारण वह लैपिंग ऊपर या नीचे कहीं पर भी कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप कल को उसको बता सकते हैं कि ये लैपिंग गलत है, और लैपिंग का कितना सरिया लेना है वो भी आपको अवश्य पता होना चाहिए। क्योंकि कई ठेकेदार अपना सरिया और लोहा बचाने के चक्कर में लैपिंग का साइज़ कम कर देते हैं, जिससे कि कॉलम फेलियर्स भविष्य में हो सकता है और कॉलम में दरार भी आ सकती है। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कॉलम की शुरुआत हमेशा नींव से ही होती है। सबसे पहले आपको कॉलम का सेंटर लाइन और लेवल चेक करना अवश्य सुनिश्चित कर लें। अगर सेंटर लाइन बिगड़ गई तो पूरे घर का स्ट्रक्चर टेढ़ा बन जाएगा दोस्तों। तो लेवल चेक करने से के लिए आपको स्पिरिट लेवल या लेज़र लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जगह साफ करवाएं और बेस को सही तरीके से तैयार करें। याद रखिए मजबूत कॉलम की नींव सही लेवल से ही शुरू होती है दोस्तों। और हो सके तो आर्किटेक्ट से उसका स्ट्रक्चरल मैप बनवाएं, और आर्किटेक्ट को हायर करके जब भी आप अपने कॉलमों की खुदाई कर रहे हैं वहाँ पर उसको अवश्य अपने इंजीनियर को प्रेजेंट करवाएं। अब बात करते हैं शटरिंग की। दोस्तों शटरिंग हमेशा मजबूत और टाइट होनी चाहिए। अगर शटरिंग में गैप रह गया तो जो कंक्रीट का सलरी बाहर निकल जाएगा दोस्तों, और कॉलम कमज़ोर हो जाएगा। शटरिंग लगाने से पहले उस पर शटरिंग ऑयल या डीजल का हल्का कोट जरूर करवाएं। इससे कंक्रीट चिपकेगा नहीं और शटरिंग खोलते समय आसानी होगी। कॉलम का शेप और फिनिश भी शटरिंग पर ही निर्भर करता है, और अगर आप शटरिंग को ऑयल नहीं लगाते हैं तो जब भी उसमें आप कंक्रीट डालेंगे तो वह बाद में उसमें चिपक जाता है। उसके चिपकने से आपके कॉलम में हनीकॉम्स आ जाते हैं और सरिया दिखने लग जाती है, जिससे वह भविष्य में आपके सरिया को जंग लग सकता है, और सरिया जंग लगने से कॉलम फेलियर हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें कोई भी ध्यान नहीं देता है, मगर दोस्तों अपनी गलती छुपाने के लिए ठेकेदार मिस्त्री उसमें प्लास्टर कर देते हैं, मगर वो वैलिड नहीं है दोस्तों। चाहता दोस्तों सबसे पहले स्टील को सही लंबाई में काटें और डिज़ाइन के हिसाब से मोड़ें। स्टील को एक दूसरे से बांधने के लिए बांधने वाले तार यानी बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल करें। स्टील और शटरिंग के बीच 40 मिलीमीटर का कवर ब्लॉक ज़रूर रखें। अक्सर मैंने देखा है साइडों में बहुत से ठेकेदार मिस्त्री कवर ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे कि स्टील और कंक्रीट के बीच में दूरी नहीं हो पाती है और भविष्य में उस स्टील में जंग लगकर वह खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको कवर ब्लॉक अवश्य लगाने हैं। स्टील को कंक्रीट से सही दूरी देने के लिए ही हम कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगर कवर ब्लॉक नहीं देंगे तो स्टील बाहर आ सकता है और जल्दी जंग लगेगा। ध्यान रहे स्टील बिल्कुल सीधी और मजबूती से बंधी होनी चाहिए। अब सबसे अहम बात है लैपिंग। जब स्टील लॉट छोटी पड़ जाती है तो उसे जोड़ने के लिए लैपिंग की जाती है। अक्सर जो भी 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनते हैं या मल्टी स्टोरी बनती है, उसमें हमेशा सरिया को लैपिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी लंबी सरिया नहीं आती है। तो इसके लिए आपको लैपिंग के वक्त यह बात अवश्य ध्यान देनी है कि ठेकेदार मिस्त्री क्या गलती कर रहा है। यह मैंने हमेशा गलती देखी है
इसको मालिक नहीं देखता है, उसको पता नहीं है कि लैपिंग कितना करना है और कितनी लोहे की रॉड छोड़नी है। ठेकेदार अपना कुछ पैसा बचाने के चक्कर में लैपिंग छोटी कर देता है, जिससे भविष्य में आपका कॉलम फेलियर हो जाएगा और वहाँ पर दरार आ सकती है। तो दोस्तों, लैपिंग हर जगह नहीं करनी चाहिए। कॉलम के बीच के हिस्से में लैपिंग करना सबसे बड़ी गलती है और यह अक्सर मैंने देखा है कुछ ठेकेदार कहीं पर भी लैपिंग कर देते हैं, क्योंकि कॉलम का मिडिल हिस्सा सबसे ज़्यादा लोड झेलता है। लैपिंग हमेशा कॉलम के ऊपर या नीचे के हिस्से में करनी चाहिए। लैपिंग बीच में कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, लैपिंग की लंबाई का भी ध्यान रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह लंबाई हमेशा रॉड के डायमीटर का 40 गुना होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपका रॉड 12 mm का है तो आपको लैपिंग लंबाई कितनी रखनी है, 12 mm इंटू 40, तो हो जाएगा दोस्तों 480 मिलीमीटर, यानी लगभग 2 फीट के बराबर आपने उसकी लंबाई रॉड की रखनी है। साथ ही सभी रॉड की लैपिंग एक ही जगह पर न करें। अक्सर अपना सरिया बचाने के चक्कर में वो एक ही जगह पर कर देते हैं, तो मिनिमम आपने 2 फीट की सरिया लेनी है लैपिंग में, और उससे ऊपर भी और रॉडों को लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो हमेशा अलग अलग दिखेंगे। उन्हें अलग अलग पोजीशन में रखें ताकि कॉलम कमज़ोर न हो। और अब बारी आती है दोस्तों कंक्रीट की। कंक्रीट हमेशा सही ग्रेड के हिसाब से बनाएं, जैसे कि M20, M25 कंक्रीट। सीमेंट, बालू और गिट्टी का अनुपात बिल्कुल सही रखें। याद रखें, पानी ज़्यादा डालना सबसे बड़ी गलती होती है। ज़्यादा पानी से कंक्रीट की मजबूती कम हो जाती है। और कंक्रीट डालते समय हमेशा अपने सीमेंट की एक्सपायरी डेट अवश्य चेक करें और अपने रेता और कंक्रीट की क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी की रखें। कंक्रीट डालते समय वाइब्रेटर का इस्तेमाल अवश्य करें। वाइब्रेटर से कंक्रीट अच्छे से सेट हो जाता है और उसके अंदर हवा के जो बुलबुले होते हैं वो नहीं रहते हैं दोस्तों। इससे कॉलम और भी मजबूत बनता है। और आजकल मार्केट में कई प्रकार के केमिकल आ रहे हैं जिनसे कि कॉलम में मजबूती 50% तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको मार्केट में जो भी केमिकल्स आजकल मिल रहे हैं कंक्रीट में मिक्स करने के लिए, उनका इस्तेमाल अवश्य करना है। अगर आपका बजट अच्छा है तो रेक्रॉन्स के कुछ फाइबर्स भी आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपके कंक्रीट सीमेंट के बीच में अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। तो दोस्तों, इससे आपका कॉलम मजबूत और टिकाऊ रहेगा। और मार्केट में आजकल कई प्रकार के वाटरप्रूफ सीमेंट भी आ रहे हैं, हर कंपनी का आ रहा है, तो दोस्तों आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों उसकी क्योरिंग और देखभाल। दोस्तों, कॉलम कास्टिंग के बाद सबसे ज़रूरी है क्योरिंग। आप अगर सीमेंट रेता का रेशियो कितना भी अच्छा लगवा लें, कॉलम की टाइम से क्योरिंग नहीं की जाएगी तो आपका कॉलम कमज़ोर होना ही है दोस्तों। तो आपको यह पॉइंट अवश्य याद रखना है। कॉलम को कम से कम 7 दिन तक और मेरे हिसाब से 14 दिन तक आपने पानी डालते रहना है। क्योरिंग का मतलब है कॉलम को लगातार गीला रखना। इसमें सीमेंट धीरे धीरे सेट होता है और ज़्यादा मजबूत बनता है। अगर क्योरिंग नहीं करेंगे तो कॉलम में दरार आ सकती है। क्योरिंग के लिए आपको जूट के या बोरे जो भी होते हैं उनको कॉलम में लपेट लेना है और हर 4 से 5 घंटे में उनमें पानी का छिड़काव करना है, जिससे कि बोरे गीले रहेंगे तो वह अपनी क्योरिंग खुद ही लेते रहेगा। इसलिए जब भी बोरे सूखेंगे उसमें फिर पानी का छिड़काव करना है। यह प्रक्रिया कम से कम आपने 14 दिन तक करनी है, जिससे आपका कॉलम मजबूत बन जाएगा। दोस्तों, अब कुछ गलतियां और उनके समाधान। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग कर देते हैं, जैसे कॉलम को सेंटर लाइन बिगाड़ देता है, शटरिंग को ढीला छोड़ देते हैं, लैपिंग को बीच में ही करते हैं या फिर कंक्रीट में ज़्यादा पानी डाल देते हैं। इन गलतियों से बचें और हमेशा इंजीनियर की गाइडलाइन फॉलो करें।
हो सके तो बीच बीच में इंजीनियर को हायर करें और उसको अपने काम को दिखाकर उसमें कमियां जो भी हैं उनको तुरंत सही करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि कॉलम कास्टिंग कैसे करनी है और लैपिंग किन बातों का ध्यान रखना है लैपिंग करते वक्त। याद रखिए, मजबूत कॉलम का मतलब है मजबूत घर। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी घर में दरार आने की प्रॉब्लम, घर में लेंटर बैठने की प्रॉब्लम, आपके कॉलम फेलियर्स की प्रॉब्लम यह नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर सालों तक सुरक्षित और टिकाऊ रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं डिटेल से छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। आपको यह नोट करने के बाद किसी भी तरफ से इसकी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जब यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज कॉलम कास्टिंग का मिल जाएगा दोस्तों।